हेलो एवरीवन, आज मैं स्टोरी विद किरण में ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ दोस्तों कि आजकल समाज में सब दिखावे के पीछे पड़े हुए हैं, असलियत को सब छोड़ते जा रहे हैं। तो मेरे कहानी का भी नाम है दिखावे की रस पे। दोस्तों, कहानी बड़ी ही प्यारी है, आप कहानी पूरा ज़रूर सुनिए और कहानी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना भी ना भूलें। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिखावे की रस्में। हे भगवान, क्या हो गया इस घर का, जहाँ घर की औरतें बिना नहाए धोए रसोई में चूल्हा जलाती हैं। अम्मा जी ने सुबह सुबह सारा घर सिर पर उठा लिया था। उनकी आवाज़ सुनकर बाबूजी और बड़ा बेटा आंगन में आए तो देखा बड़ी बहू सर झुकाए रसोई के बाहर खड़ी है और अम्मा जी गुस्से से लाल पीली हुई जा रही हैं। छोटी बहू अभी अपने कमरे में ही थी। क्या हुआ बड़के की अम्मा, क्यों सवेरे सवेरे चिल्लम चिल्ली हो रही है? बाबूजी ने कड़वी आवाज़ में पूछा तो अम्मा जी फट पड़ी। हाँ, आपको तो बस सब चीखना चिल्लाना ही लगता है। यहाँ मैं सारे रीति रिवाज निभाना सिखाते सिखाते थक गई, पर सबकी अकल पे पत्थर पड़े हैं। हर बार वही ढाक के 3 पात। अम्मा, अब बता भी दो, काहे पहेलियाँ बुझा रही हो? बड़का अपनी पत्नी की गलती जानना चाहता था। अरे क्या बताऊं? पूजा के बाद रसोई में आई तो देखा बड़ी बहू बिना स्नान ध्यान के चूल्हा गैस जलाकर चाय बना रही हैं। अब तुम ही बताओ, ये क्या भले घरों की औरतों के लक्षण हैं? अम्मा जी, मेरी बात भी सुन लो। छोटी बहू को तेज बुखार है, वह उठ भी नहीं पा रही। चाय बिस्किट खाकर दवाई ले लेगी, यही सोचकर मैं चाय बनाने आ गई। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी तो बड़के को ये नागवार गुजरा। पलट कर जवाब देती हो, भूल गई घर की बहुएं कैसी रहती हैं? वह गुस्से से उसकी ओर बढ़ा। रहने दे बेटा, तू अपना दिमाग खराब न कर। अम्मा जी ने बीच बचाव किया। फिर बड़ी बहू से बोली, स्नान करके बना देती, जरा देर में तो कोई फर्क न पड़ जाता। बाबूजी ने भी चेताया, आगे से घर के मर्दों के सामने जबान कम चलाना, अपनी औकात में रहा करो। आज तो बचा लिया, आगे? छोटी बहू अंदर कमरे में सब सुन रही थी। उसे बड़ी बहू के लिए अच्छा न लगा था। अम्मा जी और बाबूजी का परिवार एक गांव में रहता है। उनके यहाँ अच्छी ज़मीन जायदाद है, नौकर चाकर भी हैं, पर रसोई की जिम्मेदारी दोनों बहुओं की है। कारण यह है कि अम्मा जी रीति रिवाजों के मामले में बेहद सख्त हैं। मजाल जो कोई रसोई में चप्पल पहनकर चला जाए। बाबूजी का भी खूब रोब है। बड़ा बेटा बाबूजी के साथ खेती का काम देखता है, छोटा बेटा साथ में वकालत भी करता है। वह कल से काम के सिलसिले में शहर गया हुआ है। उसकी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है। अगले दिन घर में सुबह से ही हलचल थी, पर आज वजह कुछ और थी। अम्मा जी और दोनों बहुएं भाग भाग कर काम निपटा रही थी। आसन बिछाए गए थे, आरती की थाली सजी थी। रसोई से पूरी हलवे की खुशबू चारों ओर फैली थी। आज कन्या पूजन था। थोड़ी देर बाद कन्याएं आई। बाबूजी ने उनके पैर धोए, आरती की, फिर प्रेम से दोनों बेटों ने भोजन परोसा और पैसे देकर विदा किया। उनके जाने के बाद बाबूजी अम्मा जी से कह रहे थे, सब काम अच्छे से निपट गया। ये कन्याएं तो साक्षात अम्बे माँ का रूप है। सारे व्रत स्वीकार हो गए। इनकी सेवा करके जीवन सफल हो गया। छोटी बहू रसोई में खड़ी सोच रही थी, ये कैसा दिखावा है? आज जिस घर में लड़कियों के पैर धोकर पूजा की जा रही है, कल उसी घर में बड़ी बहू को उसकी औकात बताई गई थी। एक तरफ ये लड़कियां अम्बे माँ का रूप हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने घर की ही औरतों का बात बात पर निरादर किया जाता है। तब उनमें बसा देवी का रूप क्यों नहीं दिखता? जिस देश में लड़की को जन्म लेने से पहले स्वीकृति लेने पड़े, वहाँ क्या उसे बराबरी का दर्जा इतनी आसानी से मिल पाएगा? छोटी बहू के मन में सवालों के तूफान उठ रहे थे, परंतु जवाब मिलना जितना कठिन था, उससे से भी ज़्यादा मुश्किल था ये सवाल पूछना। न तो उसमें इतनी हिम्मत थी और न ही कोई साथ देने वाला।
उसने फिलहाल चुप रहना ही सही समझा। कुछ दिनों बाद उसके पति किसी केस के लिए फिर से शहर गए। अगले दिन लौटे तो बेहद गुस्से में थे। बैग एक तरफ फेंक कर बेड पर पसर गए। वह जल्दी से पानी लेकर गई तो गुस्से से बोले, इतनी देर लगाती है पानी लाने में। वह समझ गई कुछ गड़बड़ है। खुद को संयमित करते हुए उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुमसे मतलब, कोर्ट कचहरी के मामलों में तुम औरतों क्या जानो? वह गुस्से से तमतमा रहा था। इसमें औरत और मर्द वाली क्या बात हुई? मैंने तो सुना है शहर में औरतें भी सारे काम करती हैं, चाहे वो नौकरी हो या घर की। छोटी बहू के मन की बात अचानक ही बाहर आ गई। भाभी से जबान लड़ाना अच्छे से सीख रही हो, फिर भी तुम्हें बता दूं, औरतें घर में ही अच्छी लगती हैं। बाहर के काम सिर्फ मर्दों को शोभा देता है। ये बात उस वकीलनी को भी जितनी जल्दी समझ जाए आ जाए उतना ही अच्छा है। कोर्ट में मुझसे बहस करने चली है, अपने मुवक्किल की जमानत क्या करवा ली। पता नहीं खुद को क्या समझती है। और तुम जल्दी से खाना ले आओगी या सारी वकालत यहीं करोगी? वह हाँफने लगा था। छोटी बहू रसोई में आ गई, खाना लगाकर पति को दिया, फिर आंगन में आकर के बैठ गई। सोचने लगी, अब समझ में आया ये सारा गुस्सा एक महिला वकील से हारने का है। लेकिन अगर वह ज़्यादा काबिल है तो इसमें इतना गुस्सा क्यों? क्या एक पुरुष वकील से हारने पर दुख कम होता है? हाँ, शायद, क्योंकि पति देव के लिए वहाँ बात बराबरी की होती है। पर उस महिला ने भी तो उतनी ही पढ़ाई की होगी। कोर्ट में बैठती है तो कुछ तो बात होगी। काबिलियत का मर्द या औरत से क्या लेना देना? टीवी पर कई बार देखा है, औरतें हर मैदान में मर्दों को टक्कर दे रही हैं। पता नहीं हमारे गांव की सोच में कब फर्क आएगा। वैसे तो भगवान भी जोड़े से ही रहते हैं, दोनों को साथ ही पूजा जाता है। बल्कि सृष्टि को असुरों से बचाने के लिए उन्होंने दुर्गा माँ का सहारा लिया। इससे उनका महत्व कम तो नहीं हुआ? जब भगवान किसी तरह भेदभाव नहीं करते तो हम इंसान उनकी पूजा करके भी कोई सीख क्यों नहीं लेते? अरे देर हो गई, कितने काम पड़ रहे हैं। और वह घर के कामों में व्यस्त हो गई। आने वाले कल में अभी कई सवाल उसका इंतजार कर रहे थे। आज सुबह से ही बड़ी भाग दौड़ मची थी। बाबूजी को गांव के अस्पताल में बेटा बेटी एक समान कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर जाना था। प्रधानी के चुनाव आने वाले थे और वह अपनी छवि सुधारने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। इधर बड़ी बहू को सुबह से ही उल्टियाँ हो रही हैं। अम्मा जी की अनुभवी नज़रों ने सब कुछ भांप लिया। बड़ी बहू को बुलाकर पूछने लगी, क्यों री बहू, दिन चढ़े हैं क्या? बड़ी बहू ने हाँ में सर हिलाया तो अम्मा जी के चेहरे पर खुशी के साथ साथ चिंता की लकीरें उभर आई। इस बार बस लड़के का नाम चलाने वाला आ जाए। ध्यान रखियो, कभी इस बार भी लड़की हो गई तो जन दे। बड़ी बहू जो उल्टियाँ करके वैसे ही बेजान थी, अब सफ़ेद सी बेरंग पड़ गई थी। छोटी बहू वहीं आंगन में कपड़े सुखा रही थी। अम्मा जी के शब्द सुनकर हैरान रह गई थी। भला इसमें दीदी का क्या दोष? उसने स्कूल में पढ़ा था, लड़का या लड़की होना मर्द पर निर्भर करता है। फिर भी दीदी की ही गलती क्यों बताई जा रही है? छोटी बहू ज़्यादा पढ़ी न थी, बस पिताजी ने किसी तरह 12वीं करवा दी थी। उसे विज्ञान पढ़ने का बड़ा शौक था, पर आगे न पढ़ पाई और शादी करके ससुराल भेज दी गई। बड़ी बहू के 2 साल की प्यारी सी बेटी है, चिंकी। उसके पैदा होने पर बातों ही बातों में कई बार कहा गया, पहला लड़का हो जाता तो छुट्टी हो जाती, अब दूसरा चांस लेना पड़ेगा। उसका मन तो कई बार किया, पूछे अगर दोबारा भी लड़की हो तो तीसरा चांस लेना, फिर चौथा, फिर 5वां, चाहे इस सब में उसकी ज़िंदगी ही स्वाहा क्यों न हो जाए। उसकी पहली प्रेगनेंसी बहुत कठिन रही थी। डिलीवरी के बाद बड़ी मुश्किल से रक्तस्राव रुका था। जान पर बनाई थी। डॉक्टर ने दूसरा चांस लेने में खतरा बताया था, पर उसकी इच्छा भी परिवार पूरा करने की थी।
कुछ समय बाद एक दिन बड़ी बहू डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो बड़के ने किसी तरह जुगाड़ लगाकर लिंग का जांच करवा लिया। रिपोर्ट आते ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। इस बार भी लड़की थी। वह अस्पताल में ही फैल गया और डॉक्टर पर अबॉर्शन के लिए दबाव बनाने लगा, जिससे डॉक्टर ने साफ मना कर दिया क्योंकि इसमें बड़ी बहू की जान को खतरा हो सकता था। वह मन मार कर घर आ गया। अम्मा जी को बताया तो तूफान आ गया। अब हर समय के ताने उल्हाने बड़ी बहू के लिए आम बात हो गई। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे वो इस बच्चे को जन्म न दे सके। ऐसे में अगर उसका कोई सहारा बना तो वो थी छोटी बहू। एक दिन वह अम्मा जी के सामने अड़ गई। दीदी को क्यों इतना परेशान करते हो? लड़का या लड़की होने में औरत का कोई हाथ नहीं, चाहे तो डॉक्टरनी से पूछ लो। अम्मा जी ये सब सुनने वाली थी। चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लिया। सुन लो रे सब, कल की आई छोकरी हमें सिखावे है, सही और गलत पढ़ावे है। तुम्हें समझाया था हर बात में वकालत मत किया करो। छोटा बेटा गुस्से से उसकी ओर बढ़ा। खबरदार, अगर मुझे या दीदी को हाथ भी लगाया तो। जैसे अम्मा को चिल्लाने का शौक है, न मैं भी बाहर जाकर सबको बता दूंगी। आप लोगों की दोगली सोच सबको बताऊंगी। बाहर बेटा बेटी एक समान का नारा लगाते हो, घर में आकर एक बच्ची को जन्म ही नहीं लेने देना चाहते। मैं भी देखूं कैसे जीतोगे इलेक्शन। छोटी बहू के लावा उगलते शब्दों ने सारे ज्वालामुखी शांत कर दिए थे। बड़ी बहू को सुकून आ गया था कि वह और उसका बच्चा सुरक्षित है। बाबूजी ने छोटे को कुछ न करने का इशारा किया। बाद में अम्मा जी और बड़के को समझाया, अभी नाजुक दौर है, कुछ भी ऐसा न करना जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़े। आज छोटी बहू ने पहली बार अपने हक की लड़ाई लड़ी और जीती भी। आखिरकार जिंदगी की तराजू के पलड़े कुछ तो बराबर हुए। छोटी बहू के विरोध की घटना को लगभग 1 महीना होने वाला था, जिसके कारण अम्मा जी बड़ी बहू को ज़्यादा कुछ न कहती थी, पर कोई मौका मिलता तो जाने भी न देती। उधर बाबूजी प्रधानी के चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कसे हुए थे। बैठक में पहले से भी ज़्यादा चहल पहल बढ़ गई थी। आज भी खूब ठहाके लग रहे थे। तभी छोटे बेटे ने आकर ऐसी सूचना दी कि सन्नाटा पसर गया। उसने बताया, सरकार ने उनके गांव की सीट महिला के लिए आरक्षित कर दी है, अतः अब कोई महिला ही चुनाव लड़ पाएगी। बाबूजी और बड़का तो एकदम उबल पड़े। ये भला क्या बात हुई? अब औरतें चुनाव लड़ेंगी? सरकार भी पागल हो गई है। पता नहीं कैसे कैसे कानून बनाती रहती है। हम लोग क्या मर गए थे जो इनकी ज़रूरत पड़ गई? बाकी बैठे लोग भी अपनी अपनी राय देने लगे। फिर छोटे ने सबको विदा किया और तीनों मिलकर सलाह करने लगे। अब क्या किया जाए? छोटी बहू का नाम दे दे, बड़के ने सलाह दी, क्योंकि बड़ी बहू तो इस हालत में नहीं है। नहीं, वह बहुत तेज है, किसी बात पर अड़ गई तो मनाना मुश्किल हो जाएगा। छोटे ने कहा, फिर क्या करें? बाबूजी तो जैसे जड़ ही हो गए थे। क्यों न अम्मा को चुनाव लड़वाया जाए? छोटे ने राय दी। अम्मा ही है जो हमारे कहे अनुसार काम कर सकती है, और वो भी बिना किसी दिक्कत के। हाँ, यह एकदम सही कहा। अब तो तेरी अम्मा ही प्रधान बनेगी और मैं बनूंगा प्रधान पति। बाबूजी ने जोर का ठहाका लगाया, जिसमें दोनों बेटों ने भी साथ दिया। तय समय पर चुनाव हुआ। अम्मा जी विजयी घोषित हुईं। अब दोनों बहुओं को छोड़कर सारे परिवार की चाल ही बदल गई थी। अब दोनों बेटे और भी रौब जलाने लगे। अम्मा जी भी पद पाकर खुशी से फूल गई थी। जैसा कि तय था, कुर्सी अम्मा जी की थी, मर्जी बाबूजी की। कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। बड़ी बहू ने भी समय आने पर एक फूल सी सुंदर बेटी को जन्म दिया। कोई भी खुश न था। छोटी बहू ने बड़ी को दिलासा दिया, दीदी चिंता न करो, एक दिन यही दोनों बेटियां आपके गर्व का कारण बनेगी।
बड़ी बहू के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। एक दिन गांव में स्वच्छता अभियान के सामान के लिए अम्मा जी ने बिना किसी से पूछे पैसा दे दिया। शाम को जब बाबूजी को इसका पता चला तो वे गुस्से में आग बबूला हो गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बिना पूछे ही पैसे दे दिए? तुम क्या जानो कहाँ क्या करना है? मैं भी तो प्रधान हूँ, अगर पैसा दे भी दिया तो क्या हुआ? अम्मा जी अभी भी पद की खुमारी में थी। कान खोलकर सुन लो, ये सीट औरतों के लिए थी, इसलिए तुम्हारा नाम देना मजबूरी थी। खुद को प्रधान समझने की गलती बिल्कुल मत करना। तुम्हारी जगह बस ये चूल्हा चौका है, यही बहुओं का रौब दिखाओ, बाहर नहीं। घर संभालो, गांव मैं देख लूँगा। बाबूजी ने बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से कहा तो अम्मा जी जैसे आसमान से गिरी। दोनों बहुएं भी सब सुन रही थी। ये बात अम्मा जी को और भी दुखी कर गई। आज तक जिन बाबूजी को ढाल बनाकर वे उन दोनों पर हुक्म चलाती आई थी, उन्हीं बाबूजी ने एक क्षण में उनकी औकात दिखा दी थी। आज अम्मा जी को, बड़ी बहू को बाबूजी द्वारा दी गई चेतावनी याद आ गई थी, जिस पर वे उस समय बहुत इतराई थी। आज वे खुद बड़ी बहू के स्थान पर खड़ी थीं। उन्हें समझ आ गया था छोटी बहू का विरोध सही है, अच्छा है, उसमें हिम्मत है। शायद कभी तो हमें भी निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा, कभी तो हम भी बराबर खड़े हो पाएंगे। पाँव की तथाकथित जूती में एक कील उभर आई थी। अब किसी के अहंकार का घायल होना लाजमी था। अम्मा जी बाबूजी द्वारा की गई बेइज्जती से उबर नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं था कि बाबूजी ने उन्हें पहली बार डांटा था या नीचा दिखाया था, पर इस बार बात थोड़ी अलग थी। बहुओं के सामने अम्मा जी ने दिखावा बनाकर रखा था कि बाबूजी उन्हें बेहद मानते हैं, और दूसरी बात, अम्मा जी ने पहली बार खुद को ठगा हुआ महसूस किया था। बात दिल पर लगी थी। इस घटना का असर ये हुआ, अब वे दोनों बहुओं को कुछ न कहती थी, बल्कि उनके लिए बेटों को भी सुना देती थी। अपने कार्यकाल को अम्मा जी ने बाबूजी की देखरेख में ही पूरा किया, लेकिन इस अवधि में जो अच्छी बात हुई थी वो ये, अम्मा जी को समझ आया था सरकार जितना चाहे औरतों को बराबर के अधिकार दिलाने की कोशिश कर ले, जब तक शुरुआत अपने घर से न होगी कुछ भी नहीं बदलेगा। कहते हैं ना, अपने मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं देखा जाता। सो उन्होंने इसकी शुरुआत की। छोटी बहू को स्नातक के साथ साथ लॉ के संयुक्त डिग्री कोर्स में दाखिला दिलवाया। घर में कई हफ्तों तक इससे घमासान मचा रहा, पर इस बार अम्मा जी अड़ी थी। गांव तुम संभाल रहे हो ना, तो मुझे घर संभालने दो। छोटे, तू बात बात में बहू को वकालत न करने को कहे है ना। अब मैं चाहूँ वो वकील बने, सारे कानून पढ़े और मेरे साथ साथ सबको बतावे कि गलत कहाँ हो रहा है, असलियत में या किताबों में। हमें भी तो पता चले ये बराबरी कैसे होवेगी, ताकि औरतों को स्पेशल दर्जा उनकी काबिलियत पर मिले, न कि बेचारी मानकर। छोटे ने खूब मजाक बनाया था। अम्मा जी तुम भी मन की कर लो, जिससे इतनी आस लगा रही हो, न वो कभी भी न पूरा कर पाएगी। काला कोट हर किसी पर फपता है, बहुत वजन है इसमें। बाबूजी और बड़के ने भी इसे 2-4 दिन का शौक है कहकर टाल दिया था। छोटी बहू ने अम्मा जी के विश्वास को ढाल बना लिया था और पढ़ाई शुरू कर दी। समय बीतने लगा। इधर बड़ी बहू की दोनों बेटियां भी बड़ी हो रही थीं, स्कूल जाती थीं। अम्मा जी अब उनकी पढ़ाई को लेकर सजग रहने लगी। अब विपरीत परिस्थितियों में तीनों औरतें एक हो जाती। बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। सफ़र लंबा था। मुश्किलों के तूफान सपनों को तिनके की तरह बिखेरने के लिए बाट जोह रहे थे, पर शायद ये तूफानों को भी न पता था कि जिस औरत में सृष्टि समाई हो वो उसका क्या बिगाड़ पाएंगे। किसी भी नए काम की शुरुआत करना जितना आसान लगता है,
उतना होता नहीं। छोटी बहू ने दाखिला तो ले लिया था, पर समय निकलता मुश्किल होता था। कभी घर के काम, कभी मेहमान, कभी पति द्वारा जानबूझकर उसे व्यस्त रखना। वह इन सब से पार पाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अम्मा जी हम उसे हौसला देती थी, पर कई बार बाबूजी के सामने मजबूर हो जाती थी। खैर, दिन बीतते गए। वह एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ती गई। इस बीच वह एक बेटे की माँ भी बन गई। पर उन दोनों पति पत्नी के रिश्ते से कुछ खो गया था। उसका पति कहीं न कहीं उसे वकील बनते देखकर खुश नहीं था। फिर भी दिखावे की रस्में दोनों ही निभाए जा रहे थे। आखिर वह दिन भी आया जब एक वकील के तौर पर उसे काम शुरू करना था। कोर्ट में जाने से पहले उसके पति ने वादा लिया कि वह उसी के साथ बैठकर काम सीखेगी। उसे भी अच्छा लगा, चलो इसी बहाने ही सही, शायद हम दोनों के रिश्ते में जान पड़ जाए। सारा दिन साथ रहूँगी तो समझ पाऊँगी आखिर इन्हें मेरे वकील बनने से क्या परेशानी है। बीते सालों में जो समझ पाई हूँ वो ये है कि बनी बनाई बेड़ियाँ तोड़ना बहुत मुश्किल है। साथ चलने की बात तो छोड़ो, अपनी मर्जी से एक कदम भी बढ़ा ले तो बड़ी बात है। कभी समाज के नाम पर, कभी रिवाजों के नाम पर, कभी संस्कारों के नाम पर जो भी कुर्बानियाँ देनी हैं वो ज़्यादातर औरतों के ही हिस्से क्यों आती है। अखबारों में पढ़ती हूँ, शहर में पढ़ने जाती हूँ तो लगता है समय बदल रहा है। अब सबको बराबर माना जाता है, पर शायद कुछ हद तक, और जहाँ तक सहूलियत हो, वरना जिसे आधी आबादी मानते हैं उसे आरक्षण क्यों देना है, वो भी 33%, 50 क्यों नहीं। अगर एक महिला ट्रेन चला ले तो खबर छप जाती है। अरे जब वो घर चला सकती है तो ट्रेन और हवाई जहाज़ क्यों नहीं। हाँ, ये बात और है जब वह बचपन से ही उसके हाथ में गुड्डे गुड़ियाँ बर्तन का सेट थमाया जाता है तो फिर सपने में भी तो वैसे ही जाएंगे। पिछले 5 सालों ने उसे जीने का मतलब समझाया और बिना अम्मा जी की मदद के ये संभव न था। उस दिन सीखा था जो आत्मसम्मान हम मन के किसी अंधेरे कोने में गठरी में फेंक देते हैं ना, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना अपने होने का एहसास ही ख़त्म हो जाता है। ज़िंदगी मशीन की तरह चलती है। फिर भी बहुत बदलाव आया है और अब जो वह करने जा रही है आसान कहाँ होने वाला है। बात औरत और मर्द की नहीं है, वरना 2 इंसानों को समान अधिकार देने की है। फिर चुनौतियाँ भी तो दोनों के एक समान ही झेलनी होगी। कोई अंतर न होगा, कोई बहाना न होगा। क्या ऐसा हो पाएगा? हाँ, शायद एक दिन जरूर आएगा। अम्मा जी आशीर्वाद दीजिए, आज से कोर्ट में जा रही हूँ। उसने अम्मा जी के पैर छूते हुए कहा तो अम्मा जी ने उसे पहली बार गले से लगा लिया और बोली, तुझ पे बड़ा गर्व है मुझे, तूने वादा पूरा किया। अब पीछे मत हटियो। तू जाने कितनी लड़कियों को सिखाएगी कि कुछ भी हो जावे हार नहीं माननी। एक बात और बता दूं, अपने बेटे को मैं अच्छे से जानूं। तुझे साथ बैठा रहा है तो आगे न निकलने देगा, पर तू पीछे भी न रहियो। तेरी तरफ से तो अब चिंता ना है। अब मुझे बड़ी पे ध्यान देना है। रोज़ बीमारी रहे। जा तू जा, देर हो रही है। जी अम्मा जी, ध्यान रखूंगी। वह मुस्कुराई और बैग उठाकर चल दी, एक नए सफ़र पर जहां सबको समझाना था कि गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पहियों को बराबर गति से चलना होता है, ना कम ना ज़्यादा। आखिर बात बराबरी वाली जो ठहरी। तो दोस्तों दिखावे की रस्में वाली कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और कहानी पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड में शेयर करके बगल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह से प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक लाती रहूँ। तो फिर से मैं एक नई प्यारी सी कहानी के साथ अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।